सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम जिस कविता को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है हरी घास पर क्षण भर। कवि है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन, जिन्हें तार सप्तक के माध्यम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाओं में हम देखते हैं कितनी नावों में कितनी बार तथा आंगन के पार द्वार। इन्हें कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। इनकी प्रस्तुत कविता में हम देखते हैं जो क्षण है, मनुष्य के जीवन का जो क्षण है, पल जिसे हम कहते हैं, वह महत्वपूर्ण है और उसे उल्लास के साथ, खुशी के साथ जीना चाहिए। और ऐसे पल से पल मिलकर या क्षण से क्षण मिलकर एक धरोहर बन जाती है। अब कविता का नाम जैसे हम देख लेते हैं, हरी घास पर क्षण भर। अब हरी घास जैसे शहरों में लॉन होता है, उसी तरह से वहां पर कवि की एक कल्पना है कि ऐसी घास पर जहां पर हरियाली है, ऐसी घास पर जाकर थोड़ी देर बैठे। और हम देख भी लेते हैं, हम दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं और उसी के कारण हमें भी लगता है 6-7 बजे शाम को हम कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, अपने दिन भर की थकावट मिटाना चाहते हैं और वहाँ पर एक अंदर नया उत्साह इस प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन में भरना चाहता है। और उसी तरह की कुछ एक कविता, इस कविता में जो शहरी जीवन है, नगरीय जीवन है, उस जीवन में कहीं ना कहीं बहुत से भीड़ है, तनाव है, कुंठा दिखाई देती है, यांत्रिकता, लूट खसोट, लपट झपट। इन सारी स्थितियों से कवि कहीं ना कहीं दूर अकेले में जाकर बैठना चाहता है, उब गया है। और ऐसी स्थिति में कवि वहां पर एक हरी घास पर प्रकृति के सानिध्य में जाकर इन सारी आपादापी को भूलना चाहता है। जो मन में उदासीनता है उसे भूलना चाहता है। और इसीलिए इस कविता को नाम दिया गया है हरी घास पर क्षण भर। तो कविता के आरंभ में हम देखते हैं कवि अपने एक मित्र से कहते हैं, आओ यहां पर हम कुछ क्षण बैठे इस हरी घास पर, इस प्रकृति के सानिध्य में बैठे। इस नगरीय जीवन से कहीं एक अलग सा वातावरण हम महसूस करें। और इसी के कारण कवि अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और मित्र से कहते हैं, आओ यहाँ पर इस हरी घास पर बैठेंगे थोड़ी देर। यह घास हमें आमंत्रित कर रही है। यहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, हमें कोई यहाँ से उठाने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। और इसीलिए थोड़ी देर बैठकर हम जो मन में चाहे वो बातें कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। कोई घुटन नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। या समाज का जो एक नियम है, इस तरह से जीना चाहिए, उस तरह से जीना चाहिए,
ये जो पाबंदियां वो कोई पाबंदियां नहीं रही, खुले ढंग से इस प्रकृति के सानिध्य में हम जीवन जी लेंगे, बैठ जाएंगे थोड़ी देर। आओ, और यह कवि के मन में जो शेर स्थितियां है उसको लेकर बातें आ रही है। वह अपने दोस्त से कहता है, ये जो घास है हमें आमंत्रित कर रही है, रोंदो, आओ बैठो यहां पर। इस तरह से कवि उस अपने महानगरीय जीवन में जो घुटन है उस घुटन को प्रस्तुत कर रहे हैं, और प्रस्तुत करते हुए वह अपने दोस्त के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वो कहता है, यहाँ पर हम खुले ढंग से बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, खुद को बात कर सकते हैं, इन आपाधापी से बाहर निकल सकते हैं। और आओ यहाँ पर हम कुछ देर बैठ जाएंगे, और बैठकर हमारी जो बेचैनी है वह भुला देंगे। यहाँ देखो आकाश, कभी कहता है प्रकृति का वर्णन करते हुए आकाश, जैसे हम भी देख लेते हैं। आकाश में हम कभी बाहर घूमने के लिए गए हैं, तब हम उस आकाश की ओर देखने लगता है तो आकाश में जो नभ है हमें लगने लगता है शायद क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आपस में कितने खुश दिखाई देते हैं। और इस तरह से वो निसर्ग का वह चित्रण हमारे सामने आ जाता है। वो कहते हैं, ये धरा को देखो, इस धरती को देखो, कितनी हरियाली चारों तरफ है, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, और उस हरियाली को देखकर मन मोहित हो जाता है। तथा जो मेघ है आकाश में, उसे भी देखो, जैसे हम कभी कभार देख लेते हैं आकाश की ओर, वहां पर रंग, अलग अलग रंग दिखाई देता है। उस रंगों को देखकर मनुष्य के मन में एक आशा पल्लवित होती है, एक मन में आह्लाद सी खुशी मिल जाती है। और उस तरह से कोई भी कहता है, देखो ये पौधे देखो जो हरी दिखाई देती है, डोल रही है, यह फूल देखो, झरे हुए पत्ते देखो, तितलियां जो इधर उधर विहार कर रही है, गुनगुना रही है, चिड़िया वहां पर गीत गा रही है। यह सब आपके महानगर में नहीं है, और महानगर में नहीं है इसलिए इस एकांत में, जहां पर कोई टोकने वाला नहीं है, वहां पर आकर हम यह सारा दृश्य देखे। चिड़ियों की वह गुनगुनाहट मन को कहीं ना कहीं आह्लाद सा सुख दे देती है, खुशी दे देती है। और इस तरह से निसर्ग के माध्यम से कवि उस नगरीय बोध में कितनी घुटन है, और व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन में वह खुशहाली के क्षण ढूंढ रहा है। तथा कवि आगे कहता है, उस समंदर के किनारे जो बैठ जाते हैं हम, वहां पर की लहरें देख लेता है, समंदर का जो गर्जन होता है वो गर्जन देख लेता है, उस समंदर में जो नाव तैरती है वो देख लेता है। कभी कहता है, बरसात में मेघों से जो पानी बहता है उस पर भीग जाएंगे, उस नदी में तैर जाएंगे, वो तैरने की खुशी आ गई है। वो वृक्षों की कतार देख लेंगे, उस वृक्षों की छाया देख लेंगे, जो खंडर है अलग अलग, उस पर घूमेंगे हाथ में हाथ डालकर। जो बबूल का पेड़ है, जो गिरीश के पेड़ है, उसकी जो खुशबू आ जाती है उसकी, वो देख लेंगे। गणेश जी को जो दुर्वा चढ़ाते हैं, वो दुर्वा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और इस तरह से हम दोपहर की जो अल्लाह से लू आ जाती है, हवा आ जाती है, वो मन को आह्लादित कर देती है, और वह भी हम महसूस करेंगे, नया एहसास मन में जागृत होगा। और इस तरह से कवि कहते हैं, यहाँ पर किसी साहूकार की पाबंदी नहीं है, यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है, और इसलिए हमें कोई टोकने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई सभ्यता के नियम नहीं है। हम आराम से इस प्रकृति के सानिध्य में जीवन जी सकते हैं, रह सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, और
और इस तरह से कवि अपने मन की जो भावना है, महानगरीय जीवन में जो घुटन है, उस घुटन से छुटकारा पाना चाहता है और वह हरी घास पर क्षण पर बैठकर ये सारी स्थितियां देखना चाहता है, उनकी अनुभूति लेना चाहता है। और इसलिए कवि वहां पर कहता है ये हरियाली मानो हमें एक आमंत्रित कर रही है और हम इसका यहां पर बैठकर इस प्रकृति का जो आह्लाद सा रूप है उसकी अनुभूति करेंगे। और इस तरह से कवि इस कविता के माध्यम से कहता है, क्योंकि शहरी जीवन में, नगरीय जीवन में मनुष्य कहीं ना कहीं टूटता हुआ जा रहा है। वहां पर घृणा, टूटन, यांत्रिकता, इस बोझ के तले वह जीवन जी रहा है। और इसलिए वह कहता है यह तो रोजमर्रा की जिंदगी है, लेकिन इससे हटकर जो जीवन के खुशी के पल है हम जी लेंगे, हम देख लेंगे उस मस्जिद के गुब्बारे के पीछे से सूर्यास्त होता हुआ चित्र। और इस तरह की प्रकृति के माध्यम से वो कहता है अपने दोस्त से, चलो अब बहुत देर हो गई, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई अगर हमें देखेगा तो समझेगा शायद कोई प्रियकर और प्रेयसी यहाँ पर बैठे हैं, और इसलिए चलो और ये ऊर्जा लेकर हम वापस उस महानगर में जीवन जीने के लिए जाएंगे। एक प्रकृति के माध्यम से ऊर्जा हम में भर जाएगी। और इस तरह से इस कविता में जो जीवन के पल है, जो जीवन की खुशियां है, जो मनुष्य जीवन की घुटन है, उस घुटन को प्रस्तुत करते हुए प्रकृति का सानिध्य कवि को किस तरह से आह्लादित कर रहा है, यह दर्शाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। वैसे कविता बहुत लंबी है, उसमें से कुछ ही सारांश आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और कवि जैसे कहता है कि चलो हरी घास पर क्षण पर, तभी हमें पता चलता है कि कवि ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि शहरी जीवन की जो आज एक औपचारिक जीवन जीने की पद्धति बन गई है, ढंग बन गया है, उसमें से मनुष्य कहीं ना कहीं ऊब गया है। वहां पर अलग अलग स्थितियां दिखाई देती है, भीड़ दिखाई देती है, तनाव दिखाई देता है, यांत्रिकता, वही कार्य करो, शाम को घर आ जाओ, दूसरे दिन काम में चले जाओ, फिर आ जाओ, यही बंदिस्त जीवन, लूट खसोट, यह सारे जीवन में व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। और इसी यांत्रिकता के जीवन से कवि मनुष्य को उस पल का, उस क्षण का महत्व बता रहे हैं। और वह इस तरह से खुशी के जो क्षण है उसे जोड़कर एक धरोहर बनाना चाहते हैं। और वह इसीलिए कहते हैं चलो हरी घास पर क्षण भर। इस तरह से कवि ने इस कविता में हमें घास पर बैठे हुए व्यक्तियों की मनोदशा स्पष्ट करते हुए प्रकृति का सहारा लेकर नगरीय जीवन पर प्रकाश डाला है। और उस क्षण का, उस पल का महत्व कविता के माध्यम से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। इसके अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं। कविता लंबी है, हम यह कविता जैसे देख लेते हैं तो हमारे सामने प्रकृति का चित्रण आ जाता है तथा शहरी घुटन, तनाव, यह सारी बातें आ जाते। उससे मनुष्य किस तरह से अपने जीवन के पल को, उस क्षण को महत्व देना चाहिए, उसे किस तरह से जोड़कर एक खुशी जीवन में लानी चाहिए, इसका वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। नमस्ते।